जीएसटी में कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट, एक बहुत ही बड़ा रिलीफ आया है। जीएसटीआर 4 पर लगने वाली लेट फीस का वेवर दे दिया गया है। पूरी जानकारी दूंगा मैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए गुरप्रीत सिंह भल्ला और आप देख रहे हैं कंसल्ट गुरप्रीत। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। 21 सितंबर 2020 को गवर्नमेंट ने एक नया नोटिफिकेशन इशू किया, नोटिफिकेशन नंबर 67/2020, जिसमें उन्होंने रिलीफ देने की बात करी है जीएसटीआर 4 की लेट फीस को लेकर। ये नोटिफिकेशन कहता है कि जो अर्लियर नोटिफिकेशन 73/2017 था उसमें अमेंडमेंट्स किए जा रहे हैं इस नोटिफिकेशन द्वारा। नोटिफिकेशन नंबर 73 जीएसटीआर 4 की लेट फीस की वेवर की ही बात करता है। उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं, चलिए देखते हैं क्या अमेंडमेंट्स किए गए हैं। तो इसमें यह कह रहा है इन द सेड नोटिफिकेशन, मतलब नोटिफिकेशन नंबर 73 में आफ्टर द सेकेंड प्रोविजो द फॉलोइंग प्रोविजोज शैल बी इंसर्टेड, एक प्रोविजो और इंसर्ट कर दिया गया है जिसमें इसने कहा कि लेट फीस पेबल अंडर सेक्शन 47 ऑफ द सेड एक्ट शैल स्टैंड वेव्ड which is in excess of 250 rupees and shall fully waived where the total amount of central tax payable in the said return is nil। तो अगर आपका नील का रिटर्न है जीएसटीआर 4 तो आपको कोई भी लेट फीस नहीं देनी है, आपकी जो लेट फीस है वो नील हो गई। और अगर आपके कोई टैक्स पेबल है तो आपकी जो मैक्सिमम लेट फीस होगी वो 250 रुपीज होगी सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी 250 रुपीज, मतलब 500 रुपए की लेट फीस मैक्सिमम लगेगी। किसके लिए है ये एग्जेम्पशन? ऐसे रजिस्टर्ड पर्संस के लिए हु फेल्ड टू फर्निश द रिटर्न इन फॉर्म जीएसटीआर 4, जो अपना जीएसटीआर 4 फाइल नहीं कर पाए ड्यू डेट तक। किस पीरियड के जीएसटीआर 4 की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है फॉर द क्वार्टर्स फ्रॉम जुलाई 2017 टू मार्च 2020। तो अगर जुलाई 2017 से मार्च 2020 के क्वार्टर्स के रिटर्न जीएसटीआर 4 आप नहीं फाइल कर पाए टाइम से तो आपको लेट फीस नहीं देनी है नील के केस में, और 250 रुपए 500 रुपए से ज्यादा लेट फीस नहीं देनी है। अगर आपका कोई टैक्स पेबल है, अगर आप अपना रिटर्न फर्निश कर देते हैं 22 डे ऑफ सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर 2020 तक, इस पीरियड के दौरान अगर आप अपना रिटर्न फाइल कर देते हैं तो ऊपर दिया गया आपको जो लेट फीस का वेवर है उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। अब इस नोटिफिकेशन में अगर आप लोगों ने एक बात पे गौर किया हो कि ये क्वार्टरली रिटर्न्स को की लेट फीस को वेव कर रहा है नोटिफिकेशन, और ये साथ में कह रहा है कि मार्च 2020 तक के क्वार्टरली रिटर्न्स। तो इसमें मुझे एक बात तो ये नहीं समझ में आई है कि 19-20 फाइनेंशियल ईयर से तो जीएसटीआर 4 क्वार्टरली रहा ही नहीं, जीएसटीआर 4 तो एनुअल रिटर्न हो गया है। क्वार्टर में तो हम सीएमपी 08 रिटर्न फाइल करते हैं। तो अगर ये जीएसटीआर 4 को की लेट फीस को वेवर देना चाहते हैं तो ये 19-20 की क्वार्टरली रिटर्न्स का वेवर कैसे दे रहे हैं, जबकि 19-20 में तो क्वार्टरली जीएसटीआर 4 एप्लीकेबल ही नहीं था। तो इसमें इस नोटिफिकेशन में मुझे ये डाउट है और मेरी ये क्वेरी भी है, क्योंकि ये बात यहाँ पर क्लियर नहीं हुई कि एक्चुअल में हम जो जीएसटीआर 4 को ये लेट फीस का वेवर दे रहे हैं, ये लेट फीस का वेवर अगर सिर्फ क्वार्टरली के लिए है तो 19-20 पर नहीं लगेगा, और अगर ये 19-20 को ये बेनिफिट देना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर क्वार्टरली वर्ड नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें, और ध्यान बेसिकली ये गवर्नमेंट को इस पर कोई ना कोई क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, बिकॉज अगर इस पर क्लैरिफिकेशन नहीं देंगे तो फिर से ये कंफ्यूजन मार्केट में आ जाएगा कि अब एक्चुअल में लेट फीस का वेवर किसको मिल रहा है और किसको नहीं मिल रहा। बस ये ध्यान रखें कि 22 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक ही आपको अपने रिटर्न्स फाइल करने हैं। कब से लेकर? जुलाई 2017, यानी कि जब से जीएसटी आया है तब से अगर आपका कोई भी रिटर्न पेंडिंग है तो उसको अभी आप फाइल कर सकते हैं विद मैक्सिमम 500 रुपीज पेनल्टी पर क्वार्टर।
अब एक बारी देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन नंबर 73 क्या कहता है। ये एक्चुअल नोटिफिकेशन है जिसमें GSTR 4 की लेट फीस का वेवर फर्स्ट टाइम दिया गया था। तो ये GSTR 4 की जो लेट फीस का वेवर है, ये प्राइमरीली दो बातें ये वाला नोटिफिकेशन कह रहा है। पहली बात तो ये है कि अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन ड्यू डेट तक अपना GSTR 4 फाइल नहीं कर पाता है तो उसको लेट फीस का फेवर मिल जाएगा। मैक्सिमम लेट फीस जो लगेगी वो है 25 रुपीज फॉर एवरी डे। पर डे 25 रुपये से ज़्यादा की लेट फीस नहीं लगेगी। तो ये 25 रुपये CGST प्लस 25 रुपये SGST, टोटल 50 रुपये की लेट फीस पर डे एप्लीकेबल हो सकती है GSTR 4 पे। और अगर आपका रिटर्न नील का है, अगर आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है, तो आपके लिए जो मैक्सिमम लेट फीस होगी वो 10 रुपीज पर डे होगी CGST। तो 10 रुपीज प्लस 10 रुपीज SGST के, यानी कि 20 रुपए की टोटल लेट फीस पर डे लगेगी आपके ऊपर। तो यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट की कोई कैपिंग नहीं थी। मैक्सिमम लिमिट जो है लेट फीस की, उसकी कैपिंग आपको नोटिफिकेशन नंबर 67 में दे दी गई है अब, कि अगर आप अपना रिटर्न GSTR 4 22 सितंबर से 31 अक्टूबर तक फाइल कर देते हैं तो मैक्सिमम अगर पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी तो वो होगी 500 रुपीज की। इससे ज़्यादा की पेनल्टी लेट फीस नहीं लग सकती आपके ऊपर। तो एक बहुत बड़ा रिलीफ है। लेकिन फिर वही बात है, यहाँ पर बायस्ड नेचर गवर्नमेंट का देखने को मिला। जिन लोगों ने पहले 10-10 हज़ार रुपए की, मतलब 5000 CGST और 5000 SGST, 10,000 रुपए की लेट फीस पे करके अपने GSTR 4 ऑलरेडी फाइल कर दिए हैं, उनके लिए फिर से गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट नहीं दिखाया। वो पैसा तो उनको मिल गया, वो गवर्नमेंट तो वापस नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पर जिन लोगों ने जो लोग डिले करते चले आए और अभी तक अपने रिटर्न्स नहीं फाइल करे, उनके लिए फिर से ये बेनिफिट सामने निकल के आया है। खैर, जो है सो है, ये गवर्नमेंट का नेचर ही बनता जा रहा है हर जगह। और गवर्नमेंट तमाम इन कंटेंशन और इन बातों को सुनने के बाद भी कोई एक्शन इसके लिए नहीं ले रही है, तो उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अपने GSTR 4 नहीं फाइल किए हैं अभी तक, वो अपने GSTR 4 फाइल कर लें इस पीरियड के दौरान, तो आपको लेट फीस वेवर का बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।